हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। और ये मेरा मैंने व्लॉग बना लिया था बट एडिट नहीं किया था, तो मैंने ये एडिट किया और तब जाके आप लोगों के साथ कन्वर्सेशन हो रही है। और काफ़ी दिनों से तबीयत ख़राब है तो इस वजह से व्लॉग तो बना लेती हूँ बट उनको ये है ना कि पोस्ट नहीं कर पाती। तो अब गर्मियाँ भी आ गई है, मौसम चेंज हो गया, गर्मियाँ इतनी भी नहीं की बट पर ये है कि हल्का 1-2 पॉइंट पर पंखा चला सकते हैं, इतनी गर्मी तो अब आ ही गई है। तो हम लोगों ने अपने घर में वो, जैसे कि आपको पता है कि होली भी आ रही है, होली की सफाई, होली दिवाली पर सफाई करते हैं, तो हम इस वजह से भी थोड़ी बिजी थे क्योंकि हम लोगों ने अभी अपने अपने घर की ना होली की सफाई कर ली है, सारे घर की। और क्या नाम लेते हैं, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लग जाता है। और मैंने अब अपने सारे लगभग मेरे हस्बैंड की और हमने अपने बड़े जितने भी हैं ना हम घर के, हमने सबने अपने सर्दियों के कपड़े रख दिए उठा के। कुछ 1-2 निकाले हुए हैं, बच्चों के भी मैंने सिर्फ 2 या 3 सेट निकाले हुए हैं, बच्चों के भी रख दिए वापस सारे के सारे। और देखो मेरी ये छोटी वाली गुड़िया बस ऐसे ही आगे पीछे घूमती रहती है, बकवास करती रहती है कुछ कुछ। सारे घर में इसके बलून्स रखे हुए हैं, कभी साइकिल चलाती है, कभी मुझे मारती है, कभी कहती है मम्मा आप ये क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, ये क्या है, ये कैसा है, ये वैसा है। इतने सारे क्वेश्चन रहते हैं इस लड़की के, मैं परेशान हो गई हूँ। तो फिर ये मैं पीछे पीछे घूम रही थी, मेरी बड़े वाली गुड़िया सो रही थी और सो भी क्या रही थी, उसको वो क्या नाम लेते, उसको उसकी दादी घुमाने के लिए लेके जा रही थी बाहर। तो मम्मी ने बोला कि भाई तू काम कर ले और मैं इसको घुमा लाऊं, क्योंकि ये रो रही थी, वो रोती भी है थोड़ी ज़्यादा सी, तो उसको घुमाने के लिए ले गई थी बाहर। और ये मेरे पास थी बेचारी। और हम देखा आपने, मैंने अभी अभी अपने जैसे घर का दिखाया आपको, मम्मी पापा के रूम का, ये मम्मी पापा का रूम था। और इसकी भी हमने सेटिंग चेंज कर दी है, गर्मी है ना, जैसे अब हमारे इस वाले रूम का पंखा थोड़ा कम चलता है और अब कूलर वूलर चलेंगे तो अंदर नहीं रख सकते कूलर को, सारे घर में पानी पानी हो जाएगा, इसलिए इस वाले रूम में हम अब कूलर को रखेंगे। मम्मी और के में, मेरे में तो एसी ही है और इनकी में कूलर लगाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे मम्मी ने यहाँ से सोफ़े हटा दिए, बोली इनको मेरे कमरे में रख दे। और यहाँ पे यह है कि बच्चे भी हमारे साथ एक आधे पर सो जाते हैं, तो यहाँ पे खाट वाट भी आ जाएगी, तो इसलिए ये रूम हमने लगभग खाली खाली सा कर दिया। मेज रख दी है यहाँ पे, जो मम्मी के उस रूम में थी, और इस रूम के सोफ़े हमने उस रूम में रख दिए हैं। और जो हमारा एक्स्ट्रा गंद था घर में, जितना भी कपड़ा या फिर जो एक्स्ट्रा सामान था, वो हमने सब निकाल दिया है और सब फेंक दिया है, क्योंकि होली पे तो यही होता है ना कि घर की गंदगी निकालो, जो भी होती है। तो अब हमने ये नहीं है कि सारा काम एक ही दिन में किया, नहीं, हमने ये मान लो कि एक दिन में एक रूम साफ़ किया, फिर एक दिन में एक रूम साफ़ किया, एक दिन मैंने यहाँ बाहर से धो दिया था। तो ऐसे ऐसे करके हमारा काम लगभग ये नहीं कि सारा एक ही दिन में करा है, नहीं, हमें 4-5 दिन लग गए घर की सफाई करने में, क्योंकि वही बात है, बड़ा घर है और ऊपर से क्या नाम लेते हैं, सफाई में भी टाइम लगता है अगर अच्छे से करे तो। और आज मेरे घर का गंद भी इसलिए बहुत कम निकला है क्योंकि हम लोगों ने कल सफाई कर दी थी। वही अपना डेली की तरह। अब ये चटनी वटनी मैं ज़्यादातर मिक्सर जार में बनाती हूँ, मुझे हाथ से नहीं बनानी आती, इसलिए मुझसे बारीक नहीं हो पाती, जिस हिसाब से बारीक हो जाती है ना वो चीज़ मुझसे नहीं हो पाती, इसलिए मैं इनको मिक्सर में ही बनाती हूँ। और मिक्सर में मेरी अच्छी बनती है, खाने लायक तो हो ही जाती है काफ़ी। वे कहते हैं ना कि भाई कुंवारी लड़की को कहाँ कुछ आता है, वो तो अगले घर जाके सीखना पड़ता है, तो वही चीज़ है मेरे साथ में। मुझे कुछ भी नहीं आता था सिवाय सिंपल दाल रोटी के, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे कभी घर पे काम करवाया ही नहीं, सिर्फ मैं ये था, पूरा दिन बिज़ी रहती थी, सुबह स्कूल में जाना, मेरी 12th होती शादी हो गई थी, ठीक है। मैं क्यों ये बोलूँ कि भाई मैं बीए कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, नहीं, बीए मैं अब कर रही हूँ, शादी के बाद कर रही हूँ, ऐसी बात नहीं है डिस्टेंस से, बट ये है कि मेरी 12th होती ही शादी हो गई थी। और तो कभी घर के काम सीखने का इतना ख़ास मौका ही नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला। पर जिस हिसाब से यहाँ पे आके घर का काम देखा, संभाला, मैं खुद को ही शाबाशी देती हूँ कि मैंने संभाल लिया, क्योंकि कभी नहीं किया इतना काम। यहाँ पे आके सब कुछ संभाला। कहते हैं ना कि भाई कभी ये दूध वाला सिस्टम भी नहीं देखा था, क्योंकि वही बात है, 1-2 किलो दूध आता था घर, ठीक है। और यहाँ पर दूध आना, घर में निकालना, ये सब चीज़ थोड़ा हो जाता है टफ एक लड़की के लिए।
जिसने पीछे काम नहीं किया हो। मैं मतलब पढ़ती थी सिर्फ, स्कूल से आने के बाद ट्यूशन, ट्यूशन से आने के बाद फिर वो स्कूल का होमवर्क होता था जो मैम देती थी वो याद करना। फिर ये बात है कि भाई अपना रात को थोड़ा बहुत मम्मी जैसे मम्मी नहीं करती थी रात के खाने का काम, मैं करती थी। रात को दाल रोटी या फिर जो भी सब्ज़ी बनानी थी बना देती थी मैं। और फिर उसके बाद अपना फिर से पढ़ाई लेके बैठ जाती थी, किताबें 9 साढ़े 9 बजे के आसपास, 10 बजे के आसपास। तो फिर ये 12 बजे तक सो जाती थी। और अब मेरा घर का काम भी कंप्लीट हो गया है गाइस। आपने देखा मेरा घर कितना सुंदर सुंदर लग रहा है अब सफाई होने के बाद। ओके, बाय गाइस, थैंक यू मेरा व्लॉग देखने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।